पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे वकील होने के साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार भी माना जाता है। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम धामी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वंचितों और शोषितों को न्याय, अधिकार और सम्मान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले समावेशी एवं समानता आधारित समाज के प्रबल पक्षधर, महान समाज सुधारक, संविधान शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कोटेशन नमन। आदरणीय पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार बाबा साहेब द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर सामाजिक समरसता, समानता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में समान नागरिक संहिता आभार कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंबेडकर महापंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ अंबेडकर महापंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां अंबेडकर महापंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आभार कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था 700 के करीब नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल स्टाफ 50 स्थानों पर बनेंगे। स्क्रीनिंग सेंटर 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर अलर्ट मोड पर रहेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 24 अप्रैल तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हर एक तैयारी किया जा रहा है, ताकि वहां पर पहुंच रहे यात्री को असुविधा ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और इसी को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। 24 अप्रैल तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी तैयारियां सुनिश्चित रूप से पूर्ण हो जाएं। चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में चल रही हैं। 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि वहां पर जो भी यात्री वाहन से पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 700 के करीब नियुक्त किया जा रहा है मेडिकल स्टाफ। कोई भी बुजुर्ग पहुंचे या फिर किसी व्यक्ति की वहां पर सेहत बिगड़ जाती है, तो इसकी भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। मेडिकल स्टाफ वहां पर तैनात रहेगा। किसी को कोई भी परेशानी होगी स्वास्थ्य संबंधित, वहां पर जाकर वो अपना स्वास्थ्य दिखा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, सीएम धामी लगातार अधिकारियों को चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश देते हुए नजर आए, क्योंकि चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अभी तक क्या क्या तैयारियां रह गई हैं जो कि अंतिम चरण में पूर्ण कर ली जाएंगी? देखिए, इस महीने की जो 30 तारीख चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, फिर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम विभागों का बैठक की जा रही है। तो जो विभागीय मंत्री हैं वो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा जो 4 आईएएस हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी, उनको अलग अलग धामों की जिम्मेदारी दी गई है। और जो यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 अप्रैल से पहले जो यात्रा की जो तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। हालांकि अभी बात करें तो मंत्री इस समय जो तैयारी है वो अंतिम चरण में चल रही है प्रदेश में। और जिस तरह से यात्रा रूट की अगर बात की जाए तो यात्रा रूट पर जहां पर डैमेज हुआ है वहां पर उसको ठीक किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि जो आवाजाही है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके अलावा 50,000 वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था अलग अलग तरीके से की जा रही है। साथ ही साथ जो यात्रा पड़ाव है, यात्रा रूट है, वहां पर भी लगभग 700 से ज्यादा जो मेडिकल स्टाफ है उनकी जा रही है। तो मेडिकल विभाग की तरफ से भी, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धन सिंह रावत और जो
सचिव हैं उनको भी यहाँ पर वो भी लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, धरातल पर चीजें देख रहे हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ में जहाँ पर बर्फ है, बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और जो पुलियां हैं, जो पैदल रास्ते हैं, उनको जो क्षतिग्रस्त हैं उनको ठीक किया जा रहा है। जी बिल्कुल हरीश, और हम देख भी रहे हैं कि हर एक तैयारियां का जायजा लेते हुए खुद सीएम धामी नजर आए। पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार ना हो। हर बार चारधाम यात्रा में इस बात का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस दौरान बर्फबारी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ये भी सामने आया था कि जहां जहां पर बर्फ है उस रास्ते को भी मार्ग वहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि हर एक मार्ग को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी यात्री को ना उठानी पड़े? माधुरी देखिए, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो जहाँ पर बर्फ है, बर्फ हटाने का काम पहले से ही किया जा रहा है। इसके अलावा बीआरओ और साथ साथ जो आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि जो बर्फ है वो समय से पहले हटाई जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से पूरे इलाकों में बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण भी कई जगहों पर हिमपात की भी चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो यात्रा में अब कुछ ही समय बच गया है जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही चाहे वो पेयजल हो या इसके अलावा सड़कें हों, बिजली की लाइनें हों, सभी को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जहाँ पर पड़ाव है, यात्रा पड़ाव, वहाँ पर मेडिकल स्टाफ रखने के लिए भी कहा गया है और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग की है और साथ ही साथ लगातार मुख्यमंत्री नजर इस पर बनाए हुए हैं और कई विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौलगांव सुरंग का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनएचआई टीसीएल के मुताबिक ये सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पुलिस अधीक्षक और एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि टनल न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद जिलाधिकारी ने स्लाना गांव में अस्थायी हेलीपैड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को, तो उससे पहले जब भी ये लोग करना चाहते हैं तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके कोलगांव पहुँच जाएंगे। वहीं 15 अप्रैल को एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के ऋषिकेश आगमन की सूचना से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने का प्लान तैयार किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, नेपाली फार्म और एम्स में बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को उपाधि देंगे। तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने ऋषिकेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस पर फोकस किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 15 अप्रैल को एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रातः 9 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके पश्चात एम्स में एक कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और फिर एम्स से 3:45 बजे प्रस्थान करके जॉली ग्रांट से वापस दिल्ली के लिए जाएंगे। इस बीच में कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय नड्डा जी के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 15 अप्रैल को एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रातः 9 बजे जोरीग्राम एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके पश्चात तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध पिखोती मेले का आगाज हुआ। सांस्कृतिक टीमों और स्कूलों की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। काफी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे। मेले का उद्घाटन विधायक अनिल नौटियाल ने किया। पहले दिन मेले में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। अभी उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं पर्यटन में तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई योगदान देश की आजादी में नहीं रहा। वो हमेशा देश की आजादी के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारती रही। जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल देश की आजादी में अपना जीवन काटा हो, बीजेपी उनकी बेइज्जती करती है। जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की संपत्ति राष्ट्र के नाम की हो, जिसके परिवार वालों ने देश के उत्थान में अपनी 2-2 शहादतें दी हों, अगर कोई उसकी जय जयकार करता है तो बीजेपी को दर्द क्यों होता है? बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आजादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा, जो हमेशा देश की आजादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है? जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल अपना जीवन देश की आज़ादी में जेल में काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम करी हो, जिसके परिवार ने 2-2 शहादतें इस राष्ट्र की उन्नति में दी हों, इंदिरा जी और राजीव जी ने, उसको अगर हम पर्याय मान लेते हैं या उसकी जय जयकार उसका कार्यकर्ता करता, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? क्या नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोगों को सोनिया और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार है? ये मेरा आपसे प्रश्न। तो वहीं यमुना मैया के भाईके खरसाली में 2 दर्जन से अधिक परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। राज्य सरकार की बहुचर्चित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रचारित स्वरोजगार की योजना के तहत होम स्टे और होटल के रास्ते बंद हो गए हैं। ये निर्माणाधीन रोपवे कार्यदायी संस्था ने किया है। इस प्रकरण के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रास्ता बंद किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने खरसाली में निर्माणाधीन रोपवे का कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें तत्काल रास्ता नहीं दिया गया तो काम नहीं होने देंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। समस्या ऐसी है कि जब यहाँ रोपवे का काम शुरू हुआ तो उस समय जैन साहब से हमारी बात हुई थी कि हमें रोड चाहिए, बाद बाकी आप अपना काम कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो जैन साहब ने सर्वप्रथम हमें यहाँ से रोड देने का वादा किया और छोड़ भी रखा है अभी। और छोड़ने के बाद पता नहीं किसी ने क्या पेंच फंसाया, उसके बाद हमारा पूरा रास्ता ये बंद कर रहे हैं। तो हमें और कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ इनसे रोड लेनी है। ये देख रहे हैं आप, पूरे सब लोगों ने होम स्टे बना रखा है, सब श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने बनाया है। 2-3 साल से सरकार कहाँ थी जब हम लोगों ने यहाँ घरों तक यात्रियों को रखे। जब जानकी चट्टी में जगह नहीं थी तो यहाँ पे पार्किंग हुआ करता था, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना होम स्टे बना रखा है। सब लोगों को यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाया है। सरकार कहती है कि पलायन को रोको, लेकिन सरकार तो हमारी रोड को खत्म करके हमको पलायन के रास्ते पे उत्पीड़न कर रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से कि हमारा रास्ता दे, उसके बाद अपना काम करें। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमारे जो, क्योंकि ये रास्ता हमारा ही नहीं, ये पशुओं का रास्ता भी है, हमारा आने जाने का रास्ता है। अगर हमारा रास्ता नहीं खुलता, ये रोड हमको नहीं खुलती है, तो हमारे बाल बच्चे, हमारे लेडीजें, सारी माँ बहनें सारी आंदोलन पे आएंगी और इसकी जवाबदेही सिर्फ ठेकेदार और अविरल जैन की होगी।
तो वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में 21 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को शराब परोसने के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। होटल के बार और हॉल को पुलिस प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। दरअसल पुलिस ने होटल में छापा मारकर शहर के नामचीन संस्थान के 25 से अधिक छात्र छात्राओं को शराब परोसते पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद होटल के बार और हॉल पर कार्रवाई की गई। तो वहीं एसपी ने बताया कि होटल में 21 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को होटल में शराब परोसने नियम के विरुद्ध था, जिसके तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से कार्रवाई की गई। एएसपी ने कहा कि अगर अन्य होटल भी इसी तरह 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने का काम करेंगे तो वह भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये हुई है कि हमने अपनी तरफ से जीडी में तस्करा डाला है और उनकी जो लॉगबुक होती है उसको उस पर एंट्री करी है। फिर जेएम जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को ये फॉरवर्ड किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए होटल को, जो होटल का बार था और होटल का जो हॉल था, उसको सील किया गया। नहीं, लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है, वो अपने स्तर पर करेंगे। क्या चल रहा था? बेसिकली जो उत्तराखंड का लीगल नॉर्म्स है, उत्तराखंड के नॉर्म्स के हिसाब से आप 21 ईयर्स ओल्ड से कम के लोगों को लिकर सर्व नहीं कर सकते। छापेमारी के दौरान ऐसा पाया गया कि अधिकतर लोग वहाँ पार्टी में और जो बार था वहाँ 21 साल से कम के लोग थे जिनको लिकर सर्व करी जा रही थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।